रहबर मौज़म आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानी कुछ मीडिया हल्क़ों में उनके तौहीन करने के ख़िलाफ़ यूँ तो पूरे आलम इस्लाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। ताहम ज़िले करगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के बैनर तले आज एहतिजाजी जुलूस बाद नमाज ज़ुहरैन जामे मस्जिद करगिल से बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस में शामिल लोग सियोनी हुकूमत के ख़िलाफ़ और गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे। साथ ही मज़लूमिन जहान और इमाम ख़ामनाई के हिमायत में भी फलक शिगाफ नारे लगा रहे हैं। पेश है वाइस लद्दाख की ये तफसीली रिपोर्ट। ये एहतजाज जुलूस जो गोदी मीडियास के हिंदुस्तानी इंडिया टाइम्स ना दे चैनल को इसकी रहबर हगन गुस्ताखी बस उन्होंने खिलाफ इन रहबर फ़कत एक सियासी लीडर में बल्कि तमाम आलम इस्लामी चीन सारे न मजहबी लीडरिन, जबकि अगर रहबर तो गुस्ताखी बना दर हकीकत शिया मजहबा बल्कि इस्लाम हम गुस्ताखी बस बस जितना कि मसलन सहरजे में साजिश या सहरजे में एजेंट को तमाम सिक्शन जसारे नदी खिलाफ साजिश आपको अमादी ख़त्म छत पे चीज़ बल्कि रोज़ बर रोशन छत पे चीज़ आजकल के ये यूरोप हैं तो खुद यूरोप खुली कंट्री लंदन तजनारी ना स्विट्ज़रलैंड तो यार दुनिया कनाडा तो हर जगह आजकल के रहबर फुटू रहबर नाम आगे इंशाल्लाह जो खुदावंद मुतालिफ अपने नूर चीन दी नूर को दुश्मनी साजिश का ख़त्म छत पे चीज़ बल्कि दी बरअक्स को दुश्मन इस्लाम से साजिश भी हिसाब को दी नूर को ख़त्म बल्कि दी नूर को रोशन मदे नूर को बुनियाद दी में इम्ताज़ को आला व दर्जे से आला तर से चसिन इंशाअल्लाह सहनज़े में ख़त्म से चसिन व इस्लाम हमेशा जिंदा हो पेरूस दुशसिन इंशाअल्लाह दी इनकलाब इस्लामी पे दी रोशनी पे इंशाअल्लाह दुनिया आजकल की कोना कोना फतना दी फरस आजकल की सहनज़े में दर प्रोग्राम दी की दी इनकलाब पे दी रोशनी पे ख़त्म बात पे कोशिश हो, लेकिन खुदावंद मुतालिफ पे इरादा हो जो इनकी इंशाअल्लाह दी नूर पर हमेशा फैलाई से गाने यार वजीफ़ा जो इनकी कि गाने यार ना इनके मसलन एक सियासी लेवल पे बल्कि एक मजहबी लेवल पे कि गाने यार एतक़ादी और ठोस तस्लीम गाने यार मुज्तहिद पर गाने यार वलायत फ़क़ीह गाने यार मर्ज़ तक़लीद पे ठोस जिस्तां गाँव में वजीफ़ा इनके दिन तमाम आलम इस्लाम गाँव में बाजार है उनसे जिसो सिंधना मीडिया को निकी हकीकत पर छुपाई बस है दे माल से कचिन से सारे ना बातिल हक को बातिल चुस्ता दूंगा ने वजीफन की दी हकीकत पर बयान बात पाओ इंशाअल्लाह दींगा ने जुलूस पे नसंदियाव इन कि एक जहती और रहबरी फपति गुस्ताखी पे मजम्मत है नुदी जुलूस को भी मसोसिन। मैं अपनी बात को कुरान की इस आयत के साथ शुरू करूं कि अल्लाह ताला ने हमें गाइडलाइन दिया है कि ऐसे टाइम पर ऐसे वक्त पर जब तमाम के तमाम मुनाफिकीन से लेकर दुश्मनों से लेकर नादान दोस्तों से लेकर सब अगर हक़ के मुकाबिल में आ जाए और प्रोपेगेंडा करना शुरू करे तो तुम्हें क्या करना है। तो अल्लाह ताला सूरह हुजरात के अंदर फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिन्नबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर हम और आपको फरमाता है कि ए ईमान वालों, तमाम आलम इस्लाम जिसको कुरान पर यकीन है, आलम इस्लाम में जिसको कुरान पर यकीन है, सुन लो कि अल्लाह ताला तुम्हें क्या फरमा रहा है। ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए और तुम तहकीक कर लिया करो, कहीं नादानी में तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और फिर तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े।
याद रखो जवानों, याद रखो उम्मत। मैं यहाँ से तमाम उन हुर्रियत पसंद लोगों से भी कहना चाहता हूँ, वो जो जिनके दिल पाक है, वह हिंदुस्तान के अंदर जितने भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान के अंदर जितने भी फिरके हो, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा दिल पाक है तो याद रखो, ये जो आज ये मीडिया है, ये इतनी खाइन हो चुकी है, ये इतना गिर चुका है, ये इतना फुजला खोर मीडिया हो चुका है कि इसको ये किसी पर भी, ये किसी के मज़ाहिब की इसको इज्जत और आबरू की फिक्र नहीं है। ये हमारे पुलिस के दलाई लामा जी के भी तौहीन करते हैं। आपको पता होगा आज से कुछ साल पहले इन लोगों ने दलाई लामा जी की भी तौहीन की थी, और आज इन्हें मालूम है कि आज अगर दुनिया के अंदर जिस किसी ने भी अलम मजलूमियत, मजलूमों का अलम उठाया है, जिस किसी ने भी आज इन जालिमीन के खिलाफ आवाज उठाई है, आवाज जिनकी आवाज बुलंद है, वह इमाम सईद अली खामेनेई है। आप याद रखिए, तारीख दोहराई जाती है। उस जमाना था जब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दर खैबर को उखाड़ा था, उसके बाद ये लोग समझ चुके थे, उस जमाने की सेहूनी समझ चुकी थी कि अली से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। फिर अली के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। अली को ये कहने पर इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा शुरू करना शुरू किया कि अली नमाज नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद जब अली मस्जिद में शहीद हुए तो लोगों ने ताज्जुब किया, क्योंकि वही जमाना था, उस जमाने में भी मीडिया ने अपना काम किया, लेकिन अफसोस उस जमाने में अली इब्न अबी तालिब के हक में बोलने वाला कोई नहीं था, अली के लिए आवाज बुलंद करने वाला कोई नहीं था। इस जमाने की सेहूनीस को भी मालूम है कि अगर हम 12 दिन अली इब्न अबी तालिब के बेटों से जीत ना सके तो क्या करें हम लोग। तो हम लोग आए इस जमाने के अंदर भी, जिस तरह इनके आबा व अजदाद को हम लोगों ने मीडिया के जरिए बेवकूफ उलमा को सामने लाकर, चाहे वो शियत के अंदर हो, चाहे वो अहले सुन्नत के अंदर हो, इन सबको सामने लाया जाए, इस जमाने की खाइन मीडिया को सामने लाया जाए, और फिर से इस जमाने के अंदर अली के बेटे को दुनिया के अंदर बदनाम करने की कोशिश की जाए। लेकिन याद रखो ऐ जालिमीन लोग, ऐ मुनाफिकीन, याद रखो जमाना तब्दील हो चुका है। 10 दिन जो मुहर्रम अली के बेटे ने शहादत दी, उसने हमें यह दर्स दिया है कि याद रखो कयामत तक का जब तुम्हें हक नजर आ जाए और हक के मुकाबिल में बातिल नजर आ जाए, और अगर तुम खामोश बैठे रहिए उस हक के लिए, तो याद रखो तुम में और कूफियों में कोई फर्क नहीं है। हुकूमत हिंद से कहना चाहता हूँ कि इन मीडियाओं को लगाम दो। अगर तो आप ये सोच के बैठे हो कि आज ये ईरान के
सुप्रीम लीडर के खिलाफ बोल रहे हैं, याद रखो ये वो खाइन लोग हैं, ये वो बेशर्म मीडिया है कि ये कल तुम्हारे घरों में भी घुसकर जब तुम्हारी हुकूमत तब्दील हो गई ये तुम्हें भी नंगा करने के अंदर ये लोग परहेज नहीं करेंगे। ये वो खाइन लोग हैं कि जिसकी हुकूमत, जिसकी थाली उसी की बेगन लोग हैं ये लोग। मैं आज की इस हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, इन लोगों को लगाम दिया जाए, इन लोगों के कान पकड़े जाए, वरना आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखे होंगे, अगर पूरी दुनिया के अंदर कार्टून किसी मीडिया को बोला जाता है, अफसोस कि वो हमारे हिंदुस्तान के मीडिया को कहते हैं कि आज हिंदुस्तान का मीडिया जर्नलिज्म के अंदर कार्टून के मानी के, अगर किसी को हंसना हो, किसी को अगर बोर हो रहा हो तो वो जाए और जाकर हिंदुस्तान की मीडिया को देखे। हिंदुस्तान की मीडिया आपको खुशहाल करेगी जिस तरह कार्टून में बच्चों को कार्टून खुशहाल करते हैं। आज वो हालत करके रख दी इन मीडिया ने हमारे हिंदुस्तान की कि जा कभी भी, जा कहीं भी अगर हमारी मीडिया जाती है तो लोग हंसना और मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। और एक आखिरी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, और जहाँ जहाँ तक का मेरी आवाज जाए, मैं आलम इस्लाम से कहना चाहता हूँ, याद रखो अल्लाह हमारा रेड लाइन है, रसूल हमारी रेड लाइन है, अली इब्न अबी तालिब हमारी रेड लाइन है, अहले बैत हमारी रेड लाइन है, इमाम ज़माना हमारी रेड लाइन है। और ग़ैबत इमाम ज़माना के अंदर ये नायब इमाम, ये मेहदी का नायब इमाम सैयद अली खामनेई हमारी रेड लाइन है। हम तुम्हारे साथ हैं, कुर्बान पर जान भी कुर्बान है, अमेरिका इसराइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। बस आखिरी बात मैं पूरे करगिल के जवानों से, करगिल के बुजुर्गों से, करगिल की औरतों से कहना चाहता हूँ, अजीज़ मन, मैं आप सब से खिताब हूँ, पूरे करगिल से खिताब हूँ, पूरे लेह वालों से खिताब हूँ, पूरे लद्दाख वालों से खिताब हूँ। याद रखो ये रहबर, ये इमाम सैयद अली खामनेई किसी एक इदारे का नहीं है अजीज़ मन। ये हर हुर्रियत पसंद, हर वो इंसान जिसका दिल मजलूम के लिए रोता हो, हर वो दिल जिसका दिल आज गज़ा के मजलूम के लिए रोता हो, कहते पारा चिनार के लिए नहीं बोलते। अजीज मन जाके सवाल करो पारा चिनार को, पारा चिनार वालों से पूछो कि आज तुम उन दाइशों से लड़ रहे हो, आज उन तुम तालिबान से लड़ रहे हो, कौन तुम्हारी मदद करता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता है तो आओ ईरान के अंदर मैं ऐसे ऐसे पारा चिनार के मुजाहिदीन से मिलाऊं आपको, जो रहबर के हुक्म पर अगर रहबर एक आवाज बुलंद करे, चाकू हाथ में लेकर अपने गले को काट दे, ऐसे जवान तुम्हारे में पारा चिनार के मिला दूं जो आज इस रहबर के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। ए लद्दाख के जवानों, ए लद्दाख के हुर्रियत पसंद लोग, ए लद्दाख के वो मुसलमानों, ए लद्दाख के वो अजीज लोग, याद रखो आज इस रहबर के लिए तुमने आवाज बुलंद नहीं करी, याद रखना कल इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तो भी हम अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। वफ़व्विज़ अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अज़ीज़ान गिरामी, आप सभी जानते हैं आपके इर्द गिर्द आपके मुल्क और बिलखुसूस
जिस दुनिया में हम जिंदगी बसर करते हैं उस दुनिया में क्या हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब गज़ा के जियालों ने तूफान अल-अक़सा शुरू की, 74 साला इसराइल के नाजायज कब्जे के खिलाफ बैतुल मुक़द्दस और सरजमीन फ़िलिस्तीन के खिलाफ बरतानिया और अमेरिका के ज़रिए रची गई साजिश, जिसका सरगना सेहूनी हुकूमत है, जिन्होंने मजलूम फ़िलिस्तीनियों को अपने ही मुल्क, अपने ही शहर, अपने ही घर से बेघर करके जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दी। और इस नाम निहाद सेहूनी मीडिया के ज़रिए, गोदी मीडिया के ज़रिए तबलीग और प्रोपेगेंडे के एक लामुतनाही सिलसिला शुरू करके जालिम को मजलूम और मजलूम को जालिम बना के पेश करने की जो साजिश रची गई, और इसी साजिश के आड़ में आप देख रहे हैं दुनिया में 200 से ज्यादा ममलिकतें और उन ममलिकतों के सरबराह 56 इस्लामी ममलिकतें एक मुल्क को छोड़ के, यमन के जियालों को छोड़ के खामोश तमाशाई बनी बैठी है। न सिर्फ तमाशाई है, बल्कि ये दुनिया के नाम निहाद इस्तेमारी, इस्तिकबारी और साम्राज्यी हुकूमतें इस सदी के और इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन, खूनखार और दरंदा सिफत इस कौम कि न सिर्फ हिमायत कर रही है, बल्कि असलहा, माली मदद और हर उस प्लेटफॉर्म पे इस गासिब, दरंदगी और वहशियत से भरपूर इस्राएली हुकूमत की पुष्पनाई कर रही है। अब तकरीबन 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। 23 माह गुजर चुकी है। गज़ा को तकरीबन अब वीरान किया जा चुका है और गज़ा में बसने वाले 23 लाख इंसानों को बेघर, बेखानुमा, उनके स्कूल, उनके यूनिवर्सिटीज, उनके कॉलेज, उनके अस्पताल, उनके मार्केट, उनके बिजनेस और खाने पीने और जिंदगी के लवाजिमात फराहम करने के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सारे खत्म कर चुके हैं। और ये मेरा डाटा नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी ये नाम निहाद बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनके डाटा से, जो कहते हैं एक कौम को भुखमरी से, एक कौम को खाने और पीने से, दवाइयों से, इलाज से, बिजली से, यानी जिंदगी के हर छोटे बड़े सहूलियात से महरूम करके, जब इनके मुजाहिदों के साथ नबर्दाज़मान नहीं हो पाए, मुकाबला नहीं कर सके, जब जिहाद इस्लामी और हमास के उन जियालों के साथ लड़ नहीं पाए, ये बिखरे हुए सांड दरंदे मजलूम, निहत्ते, मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और बीमारों को कत्ल करने और इन्हें कुचलने पे अपनी पूरी ताकत लगा रही है। और ये दुनिया के नाम निहाद मीडिया न सिर्फ खामोश तमाशाई है,
बल्कि दुनिया के सामने इसराइल को मजलूम बना के, इसराइल को महरूम बना के, इसराइल को अमन पसंद पीस लविंग कंट्री दिखा के गजा के जियालों को, गजा के मजलूमों को, गजा के मासूमों को, गजा के बीमारों को, गजा के उन माओं को, उन बहनों को जालिम बना के पेश कर रही है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अजीज़ान गिरामी, आज तक आप सुन रहे हैं कि इंटरनेशनल इतने इंस्टीट्यूशन से आप गिन भी नहीं सकते हैं। जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कहते हैं सबसे बड़ा इदारा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, वुमेन्स राइट वॉच, एनिमल राइट्स वॉच, क्या क्या राइट्स वॉच नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, इदारे नहीं है। लेकिन इन सेहूनियों के मुकाबिल, इन दरंदा और वहशियत से बड़े हुए जिन्हें जानवर भी आप नहीं कह सकते हैं, उनके मुकाबिल ये सारे इदारे तमाशाई बनी बैठी है। और अगर कोई कौम खड़ी है इस 8-9 अरब इंसानों में, अगर कोई कौम खड़ी है, अगर कोई मुल्क खड़ा है और अपनी जानों को हथेली पे लिए इस मजलूम कौम की, मुस्तज़अफ़ीन की, मजलूमों की, पसमानदा लोगों की, इंसानियत और बशरियत से बड़े हुए लोगों की मदद कर रहा है, वो कौम और उस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत ईरान है। और उसका मुल्क, मिल्लत और हुकूमत की क़यादत का नाम सैयद अली अल हुसैनी अल ख़ामनाई है। मुहम्मद वाले मुहम्मद वअज्जल फरजहु वअहले कहदहु वहफ़ज़ इमामना अल ख़ाम वंसुर जूश अल मुस्लिम। अजीज़ान गिरामी, गलत फहमी का शिकार नहीं होना। यह इस्लाम और गैर मुस्लिमों का जंग नहीं है, यह यहूदी और गैर यहूदियों की जंग नहीं है, यह इंसानियत और बशरियत की जंग है उन दरंदों के साथ, उन सियोनी आलेकारों के साथ, उन साम्राज्य ताकतों के नाजायज औलाद और सरगनों के साथ। अगर आज भी इंसानियत खामोश बैठी रहे, बशरियत खामोश बैठी रहे, तो वहशियत और दरंदगी के ये बिखरा हुआ सांड न सिर्फ गजा पे, न सिर्फ मगरबी किनारे पे, न सिर्फ फिलिस्तीन पे, आज आप देख रहे हैं किस तरीके से शाम में धनधनाता फिर रहा है। ये अमेरिका और बरतानिया का नाजायज औलाद ग्रेटर इजराइल के नाम से वेस्ट एशिया के सारे इस्लामी ममलकतों को हड़पने के दर पे है। न सिर्फ इस्लामी ममलकत, ये बबांग अलल ऐलान खुला इस नाजायज हुकूमत में कोई सिविल, कोई आर्मी नहीं है। सब के सब, इनके बच्चों से लेकर, इनके खवातीन से लेकर, इनके बुजुर्गों से लेकर, इनके सिविलियन से लेकर फौजी तक, सब के सब दरंदे हैं। ये मासूम छोटे छोटे 3 महीने, 6 महीना, साल के बच्चों को कत्ल करते हुए खुशियां मनाते हैं। भूख से ईडिया रगड़ रगड़ के मरते हुए बच्चों के वीडियो बना के अपनी साइट्स पे डालते हैं। इन मासूम बच्चों के गुड़ियों को लेके उन्हें इनके सामने फांसी दे के ये दिखला देते हैं, उनसे वीडियो बना के कि हम कितने दरंदा हैं, कितने इंसानियत और बशरियत से आ रही है। लेकिन इस नाजायज
और गासिब हुकूमत के मुकाबले में 7 अक्टूबर 2023 के बाद, तूफान अल-अक़सा के बाद, जबहे मुकावमत रेजिस्टेंस मूवमेंट की क़ियादत करते हुए एक उम्मत, एक कौम, एक मिल्लत, एक हुकूमत अपनी सारी ताकत, कुदरत, तवानाई, असलहा और वजूद के साथ इन मजलूम फिलिस्तीनियों के शाना बशाना, इन गज़ा के मजलूमों के शाना बशाना, इन गज़ा के मुजाहिदीन के शाना बशाना, हर तरह से इन्हें इमदाद पहुंचा के आज तक अपने पांवों पर ये इस्तिकामत के साथ पायदार और खड़े हैं। ये मिल्लत जमहूरी इस्लामी ईरान और इसकी अजीम क़यादत की बदौलत है। अब ये सुहूनी मीडिया, आपने देखा 12 रोज़ा जंग में अपनी पूरी ताकत लगा के निकल आई। पूरा यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमेरिका, यानी आप अपनी दिमाग में डाल दें, दुनिया के जितने भी ये नाम निहाद इंसानी हुकूक के अलमबरदार कंट्रीज है, वो सारे कंट्रीज है एक तरफ, और ये मिल्लत एक तरफ अकेली खड़ी है। और इस मिल्लत की क़यादत करते हुए इमाम ख़ामनेई अकेले मैदान में खड़े हैं। अलग-अलग दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द डोनाल्ड ट्रम्प और इसका नाजायज औलाद नेतन्याहू और इसका वजीर दिफा खुलेआम दिन दहाड़े चैलेंज करके कहते हैं कि हम इस्लामी जमहूरी ईरान को खत्म करेंगे। अमेरिका, इस्राइल, ये सारे अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी टेक्नोलॉजी, अपने पूरे असलहा के साथ ईरान के मुकाबले में आई। ईरान के टॉप कमांडर्स, टॉप साइंटिस्ट को शहीद किया और उन्होंने सोचा हमारी असलहा, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इन एडवांसमेंट जितने भी मुखाबिराती, मवासिलाती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए 24 घंटे के अंदर, जिस तरह से दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द ने कहा सरेंडर हो जाओ, तस्लीम कर लो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, ये नारा हम और आप, सारी दुनिया 61 हिजरी आशूर के मैदान में, आशूर के दिन करबला के मैदान में सुन चुके हैं। इमाम हक को उस वक्त के सबसे बड़े दहशतगर्द, नाम निहाद इस्लामी कंट्रीज का सरगना कह चुका है, या सरेंडर हो जाओ या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। और उस वक्त भी इमामुल मुस्लिमीन, करबला और आशूरा के इमाम ने कहा हाथ मिन अज़्ज़िल्ला, हाथ मिन अज़्ज़िल्ला, हाथ मिन अज़्ज़िल्ला, हाथ मिन। और आज भी हुसैन का बेटा, फर्जंद हुसैन, आपके जमाने का इमाम जमाना का जानिशीन, सिर्फ आपके इमाम जमाना नहीं है, ये सारी इंसानियत और बशरियत के इमाम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जूश कहते हैं, अमेरिका में मौजूद यहूदी खाखाम कहते हैं, दुनिया में मौजूद
जिनके ज़मीर कॉन्शियस जिंदा है, वो क्रिश्चियन कहते हैं, वो बुद्धिस्ट कहते हैं, वो यहूदी कहते हैं, वो हिंदू कहते हैं, वो एथिस्ट कहते हैं, वो कम्युनिस्ट कहते हैं। कहता है एक तरफ इंसानियत है, एक तरफ दरिंदगी है, एक तरफ दहशतगर्दी है, एक तरफ सलामती है। दुनिया अब तारीख के उस दुराहे पे खड़ी है जहां एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है। और ये दुनिया के जितने भी जिंदा ज़मीर इंसान है कहते हैं तरफ है हक का, अमन और सलामती के तरफ का, हक और हकीकत के तरफ का, इंसानियत और बशरियत के तरफ का अलंबरदार सैयद अली अल हुसैनी अल खामनाई है। मोहम्मद वअज्जल फरजह वहफाज़ इमामना अल खाम वंसुर जूशना। और एक तरफ इंसानियत और बशरियत के दुश्मन, ह्यूमैनिटी के दुश्मन, सलामती और अमन के दुश्मन, दहशतगर्दी का सरगना डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू है। 12 दिन के जंग में ये इस्राएली मीडिया जेरूसलम पोस्ट कहता है अगर कुछ दिन ईरान इसी तरीके से मिसाइल बरसाता तो शायद हिफा यरूशलेम और हमारी पूरी ताकत नीस्त नाबूद हो जाती। अमेरिका अपनी पूरी ताकत लाओ लश्कर B-2 F-35 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को लेके आया, लेकिन ये सारी डिफेंस सिस्टम खासा की तरह खैबर शिकन मिसाइल के मुकाबले में नीस्त नाबूद हुआ। और दुनिया ने देखा फर्जंद खैबर अली का बेटा किस तरह से खैबर के दरवाजे पे खड़ा है। और आज इसी फर्जंद खैबर अली को बदनाम करने के लिए, कैरेक्टर एसेसिनेशंस करने के लिए अब दुनिया के सारी इंसानियत और बशरियत के अंदर इतनी महबूब, इतना प्यार, इतने इश्क और लगाव है क्या आप देखेंगे जितने भी जिंदा ज़मीर मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या बाकी मीडिया हो, उनके वहां पे एक ही शख्सियत है, एक ही शख्सियत के बारे में रिसर्च की जा रही है और शख्सियत का नाम इमाम अल मुस्लिमीन इमाम खामनाई है। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वअहलिक अदाहुम वहफज़ इमामना अल खाम वंसुर जूशना। ये सेहूनी मीडिया, ये गोदी मीडिया इमाम खामनाई के इस रहबरियत को संभालने के बाद 89 के बाद से लेकर अब तक और बिलखुसूस अक्टूबर के बाद 7 अक्टूबर 2023 के बाद अपनी पूरी मीडिया प्रोपेगेंडा मिशनरी के जरिए इस अजीम शख्सियत के कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं। चेहरा खत्म करने की कोशिश की जा रही, इनकी महबूबियत, उनके तय लोगों के इश्क मोहब्बत को खत्म करके उनके चेहरे को, उनकी शख्सियत को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही। पहले कहा खामनाई नहीं है, जो आपको दिखाई देता है ये कोई मीर ताहिर है जिन्हें खामनाई का शक्ल सूरत दी गई है। इसके बाद कहा गया खामनाई जिंदा नहीं है, ये सिर्फ आपको खामनाई के AI के जरिए क्रिएटेड पिक्चर दिखा रहे हैं। इसके बाद का खामनाई बीमार है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उनके बेटा फर्जंद मुश्तबा खामनाई कर रहे हैं। और अब ये कहते हैं खामनाई
आधे दिन सोए बैठते हैं नाउज़ुबिल्लाह और कहते हैं खामनाई ड्रग लेते हैं। अज़ीज़ान किराम, मुर्दाबाद 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 दुश्मन आप बस साबिक। ये आज का नहीं है। जब पैगंबर पे वही आई और इसके बाद ऐलान नबूवत हुआ, तब से लेकर ये यहूदी, उस वक़्त की मीडिया कहते हैं ये साहिर है, ये कज़्ज़ाब है, ये झूठा है, ये बहुत ही बड़ा फितनगर और जादूगर है, इसके बहकावे में नहीं आना। इसके बाद मौला मुहिद्दीन इमाम अली के बारे में, किसी तरीके से अइम्मा मासूमीन के बारे में। अब आए जब इन्होंने देखा अली का वारिस, हुसैन का वारिस, फर्जंद हुसैन, इनके सारी साजिशों को, इनके सारे मंसूबों को, सारी प्लान और प्रपोजल्स को खत्म कर रहा है, तो कैरेक्टर एसेसिनेशन पे आ गया। इस कैरेक्टर एसेसिनेशन में कहते हैं ये सोए रहते हैं, जबकि रहबर मुअज़्ज़म खुद कहते हैं नमाज सुबह के बाद मेरा काम 5 बजे सुबह शुरू होती है। 5 बजे सुबह से काम शुरू हो जाती है, दर्स और तदरीस, इसके बाद मुतालिया, फिर इसके बाद ममलकत के उमूर, बाकी बैनुल मुस्लिमीन के उमूर, इंटरनेशनल उमूर, इन सारे कामों को करता हुआ रात के 10 बजे तक, सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक रहबर मुअज़्ज़म खुद ही अलल ऐलान कहते हैं मैं काम करता हूँ। और इन्होंने जब देखा इस 12 रोज़ा जंग में सारी मीडिया फेल हुई, सारी प्रोपेगेंडा फेल हुआ। इसराइल का एक नाम निहात फारसी चैनल है जिसे मोसाद फारसी कहते हैं। ये हरामी सिहोनी है, सिहोनियों के आलयकार है। जिस तरीके से पैगंबर के दौर में थे, अमीर अल मोमिनीन के दौर में थे, अइम्मा मासूमीन के दौर में थे, आज भी और आज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया कम से कम आप कह सकते हैं 90% सिहोनी एजेंट है। और जब ये मोसाद फारसी ने ये ट्वीट की, अमेरिका के सिहोनी मीडिया, फॉक्स, CNN, बाकी मीडिया ने उसे पब्लिसिटी दी। बस थोड़ी सी झलक मिलनी चाहिए थी। हमारी गोदी मीडिया, इंडिया टाइम्स, जी न्यूज, हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी दुनिया, हिंदुस्तान के गोदी मीडिया बिना सोचे समझे, बिना तहकीक और रिसर्च किए दुनिया के सामने इस अजीम मर्द मुजाहिद के चेहरे को खराब करने के लिए इस फेक न्यूज को चलाना शुरू कर दिए। लेकिन बहुत ही जल्द हिंदुस्तान के अवाम ने उन्हें बतला दी कि हिंदुस्तान के अवाम बिला तफरीक मजहब, मिल्लत, मसलक अपनी इंसानियत और बशरियत के इस अकलौते कायद की, मुसलमानों के इस अकलौते कायद की, वक़्त के सबसे बड़े मुजाहिद की, बकौले महाराष्ट्र के एक सियासतदान कहते हैं खामनाई, आज तक हमने सिर्फ किताबों में, तारीख में बहादुरी के किस्से सुनाए थे। आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हमने अपनी आंखों से बहादुरी, शुजाअत और शहामत को देखा। हजारों हमारा दुरूद और सलाम हो आप पे खामनाई। अल्लाह अकबर। खामनाई इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर खान। दुनिया ने देखा इनके सारे नक्शे खत्म हो रहे हैं।
हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर से कहना चाहते हैं, इससे पहले कि ये गोदी मीडिया मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन जाए, इससे पहले कि हिंदुस्तान के अमन पसंद, सलामती पसंद ये कौम और मिल्लत जाग के सारी चीजें अपने हाथ में ले और इन नाम निहाद जर्नलिस्ट और गोदी से होनी मीडिया के साथ दो हाथ करे, गवर्नमेंट होश के नाखुन ले ले और इन गोदी मीडिया से होनी मीडिया पे लगाम कसे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके इन्हें कानूनी करार वाकई सजा दे। ये करगिल आवाम का आपसे मुतालिबा है। और जो कुछ इन्होंने किया है ये इनके ज़ाम में अगरचे बहुत बड़ा है, लेकिन ये ख्याली पुलाव पका रहे। रहबर माज़म का प्यार, इनकी मोहब्बत और इनका इश्क हर इंसानी फर्द के दिल में घिर चुकी है और कभी भी अपने उस अजीम लीडर से हाथ उठाने वाले नहीं है। और आज करगिल आवाम ने इन गोदी और सेहनी मीडिया को ये जतलाने के लिए सड़क पे आए हैं कि हम अपने इस रहबर को यकतन्हा छोड़ने वाले नहीं। हम इनके हर कदम पे, हर कौल पे, हर पैमान पे, हर फरमान पे लब्बैक के अपनी जान और अपने खून के आखिरी कतरा निछावर करेंगे इंशाअल्लाह। खुदावंद आलम आपके इस जज्बे को, इस एहसास को, मिल्लत करगिल के इस गैरत को जो आपने रहबर माज़म के तईन, इमामुल मुस्लिमीन तईन, इंसानियत और बशरियत के इमाम के तईन दिखला दी, बेहतरीन अजर सिला दे। और ये गोदी और सेहनी मीडिया बहुत जल्द, अगरचे इन्होंने कुछ ने अपने ट्वीट डिलीट कर दिया है, कुछ ने अपनी खबरें तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की, बहुत जल्द ये होश के नाखून ले लेंगे और जब भी जरूरत पड़े बिलखुसूस गज़ा के उन मजलूम फाक़कश बच्चों और खवातीन का दुख और दर्द हमें बोलना नहीं चाहिए। इस्राइल के जितने भी सामान हैं उन सब उनका बायकॉट करके और बहुत जल्द करगिल के कौम, गज़ा के उन मजलूम भूखे प्यासे बच्चों के साथ, माँ बहनों के साथ हम सदा होके, हम आवाज़ होके इंशाअल्लाह सड़क पे आएंगे और दुनिया को बतला देंगे। खाम नाई सीन हम बस्तगी हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया मुस्तफा साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इन गज़ा के मजलूमों के साथ उठने के लिए इससे भी बढ़ चढ़ के जोश और जज्बे के साथ, इससे भी ज़्यादा शिरकत के साथ गज़ा के लिए हम जुलूस निकालेंगे। फिर एक बार आप सबों को और आप सबों के इस मेहनत, मशक्क़त और जज्बे और एहसास का दिली तौर पे शुक्रिया अदा करते हुए दस बदवा खुदावंद आलम इमाम ज़माना के जानशीन इमामुल मुस्लिमीन को हर शर से, हर आफत से, हर साजिश से महफूज रख के इस आलम इंसानियत और बशरियत को, आलम इस्लाम को इसकी हकीकी आलम बरदार इमाम ज़माना के हाथों में देने की तौफीक इनायत करे। रहबर के फरमान पर